नमस्कार दोस्तों। आज हम कोरोना की इन विषम परिस्थितियों में भगवत गीता के माध्यम से इसका हल खोजने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता किसी धर्म विशेष की बात नहीं करती। ये एक पौराणिक ग्रंथ है जिसमें भगवान द्वारा कही गई बातें शब्दशः लिखी गई हैं। इसीलिए ये गीता पूरी मानव जाति की बात करती है। इसमें लिखी हुई बातें अभी भी उतनी व्यवहारिक और अनुकरणीय हैं जितनी कि पौराणिक युग में थी। इसे अपनाकर हम अपने जीवन को सुखी और सुगम बना सकते हैं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए स्पार्क फाउंडेशन ने इन विषम परिस्थितियों में एक नई ऊर्जा के संचार हेतु इस सेशन का आयोजन किया है। आज का संबोधन महामंडलेश्वर गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा किया जाएगा। महाराज के परिचय के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमद् भगवत गीता आज क्यों पुस्तक के लेखक सी पंकज गुप्ता को, जो कि खुद गीता के एक स्कॉलर हैं। पंकज जी। सबसे पहले मैं महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री का व्यक्तित्व किसी भी परिचय से बढ़कर है। महाराज श्री के परिचय से पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। उज्जैन में मैं और मेरे कई सारे मित्र जब भगवत गीता आजक्यों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, हम सभी संतों से मिलने जाते थे, उन्हें भगवत गीता भेंट करते थे। तो लगभग सभी संत, चाहे वे स्वामी अवधेशानंद जी हो, स्वामी उत्तम स्वामी जी महाराज हो, स्वामी रामदेव जी हो, सबका पहला एक प्रश्न होता था कि आप भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं तो गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज से मिले या नहीं। तब मुझे समझ में आया कि महाराज श्री को गीता मनीषी की उपमा क्यों दी गई है। महाराज श्री का पूरा जीवन भगवत गीता के प्रचार प्रसार में समर्पित है। वर्तमान में सभी संत समाज में आपने सबसे ज्यादा भगवत गीता पर रिसर्च की है, इसीलिए आपको गीता मनीषी के नाम से पुकारा जाता है। आपने अपनी पुस्तक गीता प्रेरणा में एक एक श्लोक का भावार्थ बहुत डिटेल में दिया है। इसके अलावा आपने लगभग सभी पेशे और परिस्थिति जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, सभी पर गीता आधारित पुस्तक लिखी है। इसके अलावा आप जियो गीता संस्थान के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में एक विश्व स्तरीय गीता म्यूजियम का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें विश्व में उपलब्ध भगवत गीता पर जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध है विश्व में, वो सब वहां पे उपलब्ध रहेगी गीता म्यूजियम में। और गीता पर रिसर्च की टीम रहेगी, वहां पे जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए सर्व सुविधाएं रहेगी। इसके अलावा आप हर साल दिसंबर में गीता जयंती के समय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन करते हैं कुरुक्षेत्र में, जिसमें लगभग पूरे विश्व से बड़े बड़े धर्मगुरु पार्टिसिपेट करते हैं और आध्यात्मिक और व्यावहारिक विचारों का आदान प्रदान होता है। इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हरियाणा के मुख्यमंत्री सभी शिरकत करते हैं। महाराज श्री ने श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति भी बनाई है, जिसमें वे गौ सेवा और गौ रक्षा से संबंधित कार्य बड़े स्तर पर करते हैं और अन्य कई सामाजिक सेवा के कार्य करते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और महाराज श्री से निवेदन करता हूं कि वह अपना उद्बोधन शुरू करें। जय श्री कृष्ण। ओम ओम ओम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाण्ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इस समय जो पूरे विश्व में कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव व्याप्त है और अपना भारत भी इससे अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस अलग अलग स्वरूप में, स्थितियों में अपना प्रभाव बनाता बढ़ाता दिख रहा है। ऐसे में जहां एक और शरीर को, स्वयं को लॉकडाउन के नियम निर्देशों में रखना इस समय की आवश्यकता
बिल्कुल लग ही रही है भी, लेकिन वहीं साथ ही साथ कुछ सजगता, सतर्कता भी आवश्यक है। शरीर लॉकडाउन के नियमों में रहे, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो और क्या संभव है भी या नहीं कि मन कहीं सोच में, भय में, आशंकाओं में, चिंताओं में, दुविधाओं में कहीं लॉकडाउन होके ना रह जाए, मन खुला रहे, मानसिक शांति सुनिश्चित रहे, कैसे भय मुक्त रह पाए और कैसे एक सकारात्मक सोच के साथ हम इस समय को भी, ये जो लॉकडाउन का समय है, इस समय को भी हम भविष्य के पुनर्निर्माण की एक आधारशिला के रूप में ले पाए, वास्तव में उसके लिए है भगवत गीता। और आज हमें निसंदेह इस बात से निश्चित रूप से संतोष है कि हमारे पंकज जी ने जो स्वयं गीता पे चिंतन, मनन, विचार करते रहते हैं, कुछ लिखते भी रहते हैं, और उनके आग्रह से आज हम पारस्परिक संवाद के रूप में कुछ म्यूचुअल इंटरेक्शन के रूप में हम सब यहाँ भारत का गौरव ग्रंथ, पूरे विश्व में भारत की एक अलग से पहचान स्थापित करने वाला प्रेरणा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। और ये आप निश्चित समझें कि इस समय का बहुत बड़ा एक आधार हो सकता है भगवद गीता, हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहीं भय, आशंकाएं हमारी बुद्धि, मस्तिष्क, मन, विचार उस पे हावी ना हो जाए। हम एक मिनट के लिए आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र, उस वातावरण में जब महाभारत युद्ध की तैयारी थी। यद्यपि हमारे पास कुछ अपने बंधुओं के प्रश्न भी है, जिज्ञासाएं भी हैं, हम उसको भी थोड़ा लेंगे चर्चा में, लेकिन संक्षेप में थोड़ी सी बात हम पहले बताएं। संयोग से इस समय हम वहां ही हैं जहां आज से 5156 वर्ष पूर्व गीता का उपदेश हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। और हम आप सबको भी यही संकेत कर रहे थे कि आओ कुछ क्षण जरा कुरुक्षेत्र के वातावरण में मानसिक रूप में, और हम अब वो दृश्य रखे सामने कि जब कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने थी, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार, तत्पर, और ऐसे में अर्जुन का मन अचानक भय और आशंकाओं से घिर गया। और केवल इतना ही नहीं, पूरी तरह शोक और विषाद में गिर गया। भीत हो गया, भविष्य की आशंकाएं, क्या होगा, ये सब मारे गए तो फिर राज्य किसके लिए। यही आशंकाएं अर्जुन की टेंशन बन रही थी, चिंता बन रही थी, और इन्हीं आशंकाओं ने अर्जुन के अंदर गहरा भय उत्पन्न कर दिया। और यदि हम तब का वातावरण और आज के वातावरण में लें, आज भी
ये कोरोना वायरस को लेकर के कई तरह की आशंकाएं रह रहकर सबके मन में कहीं ना कहीं स्थान बना लेती हैं। क्या होगा, कब समाप्त होगा, ये और लंबा खींचता रहा तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। ये जो भविष्य की आशंकाएं मन में रह रहकर उठती हैं, बस ये आशंकाएं जो हैं कहीं आपकी टेंशन बन जाएंगी, कहीं ये आशंकाएं अंदर भय उत्पन्न कर देंगे, और ये जो तनाव, दबाव और धीरे धीरे भय का प्रभाव जब अंतर में पड़ेगा, अपने भीतर पड़ेगा, तो आप सोच सकते हैं कि फिर भविष्य की स्थितियां कैसी हो सकती हैं। मान लो मन बहुत डाउन हो गया, बाहर का लॉकडाउन खुल भी गया, लेकिन मन टेंशन में इतना बंद हो गया, तो उसका क्या करोगे फिर। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आओ इस महाभारत रूपी दुविधा से हम अपने आप को निकाल पाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस समय अर्जुन के सामने भी यही प्रश्न था, और आप देखें कि विश्व की एक ऐतिहासिक घटना कि गीता का उपदेश अर्थात विश्व का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का उपदेश महाभारत युद्ध की दुविधाओं भरे वातावरण, आशंकाओं भरे वातावरण में से प्रकट हुआ, ये गीता का उपदेश। तो अब हम चर्चा करते हैं पहले 5-7 मिनट। ये जो 3 बिंदु लिए गए, गीता का कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्मयोग के साथ जो एक संकेत मिला, आह्वान, निमंत्रण आप सबको भी जो मिला होगा, उसमें कर्म के द्वारा पुनर्निर्माण, भक्ति के द्वारा मन की शांति और ज्ञान के द्वारा भय से मुक्ति है। गीता के 3 योग। और जीवन को आप देखें, समग्र जीवन केवल शरीर के आधार पर नहीं जिया जा सकता। और अपने भारतीय परंपरा में, भारतीय मनोविज्ञान, इंडियन साइकोलॉजी में तो ये कहा जाता है कि अगर आपका मन मजबूत है तो शरीर कहीं बंद भी होगा, कहीं ठीक नहीं भी होगा, मजबूत मन या सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग आपके शरीर को संभाले रख ले। लेकिन अगर मन गिर गया, अच्छे भले शरीर को भी गिरा देगा वो मन। नकारात्मक सोच यदि बैठ गई मन में, तो अच्छे भले शरीर को भी गिरा देगी। अर्जुन के साथ यही हुआ था। अर्जुन मजबूत योद्धा, महारथी। अर्जुन के गांडीव का नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा कांपने लगते थे। लेकिन वही अर्जुन, जिस समय अर्जुन का मन आशंकाओं में घिरा, चिंताओं में घिरा, वही अर्जुन स्वयं को संभाल कर रख नहीं पाया। और अर्जुन कहता है, न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मना। हे कृष्ण, मैं इस समय खड़ा नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरा मन इस समय भ्रमतीव च मे मना, मेरा मन इस समय विक्षेपता में है, वेवरिंग में है। मेरा मन इस समय बहुत बड़ी आशंकाओं में उलझता चला जा रहा है। इसलिए कृष्ण, न च शक्नोम्य अवस्थातुम, मेरे से अब यहाँ खड़ा रह पाना भी संभव नहीं है। गिरते हैं जब ख्याल, तो गिरता है आदमी। जिसने इन्हें संभाला वो खुद संभल गया। इसलिए आओ, एक तो हम अपनी सोच को इस समय पॉजिटिव बनाएं, हम अपनी सोच को खोलें, और साथ ही साथ मन में उत्साह भर के रखें। और सोच कैसे खुलेगी? आपको ये सोचना होगा, जब जब आप ये देखोगे कि पता नहीं क्या होगा मेरा, मेरे व्यापार का, मेरी आर्थिक स्थितियों का, मेरे भविष्य का,
ये सोच मेरे तक सिकड़ी हुई संकुचित कर देगी। अर्जुन के साथ यही था। लेकिन जैसे ही सोच आप ये बनानी प्रारंभ करेंगे कि मेरे मन, भविष्य तो इसी पे पर निर्भर है ना, कि अगर शरीर ठीक रहेगा, जान रहेगी, जीवन रहेगा, तो ही तो आगे धन की, पदार्थों की, संसार की, व्यवहार की, व्यापार की या किसी भी प्रकार के आधार की तो ही तो महत्ता है ना। और अगर जीवन ही नहीं तो किस काम का सब कुछ। मेरा अपना भविष्य भी इसी पर निर्भर है कि मैं अपने आप को कैसे संयमित रख पाऊं, धैर्य में रख पाऊं, और साथ साथ मेरे परिवार का, मेरे राष्ट्र का और समूची मानवता का भविष्य इसी में है। ये कुछ समय का इस रूप में लॉकडाउन, नियम निर्देशों का पालन, लंबे भविष्य की, लंबे अच्छे भविष्य की एक आधारशिला बन सकता है। हम ये जिज्ञासाओं को एक एक करके लेते हैं जिनकी भी हैं, और उसके पश्चात थोड़ी और चर्चा या कोई और संकेत आप सबकी ओर से आएगा तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है। एक जिज्ञासा है कि क्या भाग्य का संबंध किसी और के द्वारा किए गए कर्मों से भी हो सकता है? देखो, भाग्य मेरे ही आज के कर्म मेरा भविष्य का भाग्य है। भाग्य थोपी हुई चीज नहीं है। भाग्य ईश्वर के द्वारा भी नहीं थोपा गया और भाग्य किसी की ओर से भी नहीं थोपा जाता। भाग्य तो मेरे ही कर्मों का प्रतिफल मेरा भाग्य है। मेरे आज के कर्म मेरे भविष्य के भाग्य की नींव हैं, क्योंकि हर कर्म की प्रतिक्रिया मेरे अंदर हो रही है। संस्कारों के रूप में एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और वो जो संस्कारों के रूप में अंदर संचित हो रहा है उसका रिएक्शन, वही मेरे भविष्य के कर्मों का आधार बनता है। संस्कारों के अनुसार विचार, विचारों के अनुसार फिर आगे एक्शन। तो स्वयं ही मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है। दूसरी बात है, मृत्यु अटिल है, लेकिन क्या किसी कर्म को करते समय मृत्यु का भय अनुचित है? देखो, मृत्यु अटल है, लेकिन उसका यदि भय बनाए रखोगे तो फिर तो जीवन चल ही नहीं सकता। एक बच्चा पढ़ रहा है, उसकी परीक्षा निश्चित है। आप सोचें कि परीक्षा का भय बनाए रखना अच्छा है या कि परीक्षा की बात सामने रखकर परीक्षा की तैयारी कर लेना अच्छा है? और आप एक बात और देखेंगे कि जिन्होंने परीक्षा की, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर ली होती है, उनको अपने एग्जाम का कोई भय नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता। उनकी तैयारी है। टेंशन उन्हीं को होती है, भय उन्हीं को होता है जिनकी परीक्षा की तैयारी नहीं होती। इसलिए जब बच्चे को अगर ये कहा भी जाता है कि परीक्षा तेरी निकट है, तो उसे डराने के लिए नहीं, उसे सचेत करने के लिए, उसे इसलिए कि उसकी पहले से तैयारी कर लो वत्स। ऐसे ही मृत्यु की जो बात शास्त्रों में आती भी है, ये भगवद गीता में जातस्य हि ध्रुव मृत्यु आया, जिसका जन्म उसकी मृत्यु अटल है। महापुरुषों ने कहा, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर ये बात कही गई है तो ये डराने के लिए नहीं, भयभीत करने के लिए नहीं कही गई। ये केवल और केवल इसलिए कि जब निश्चित है कि जीवन की ये परीक्षा होनी ही है, तो क्यों ना उसके लिए हम पहले से अपना मनोबल मजबूत कर लें, विल पावर स्ट्रांग कर लें। और इसमें इतना ध्यान रखो, अगर आपके पास भगवान का आधार है, भगवान के नाम का आधार है, भगवान का ध्यान आप करते हैं, क्योंकि मनोबल दृढ़ करने के लिए कोई दूसरा साधन विश्व में नहीं,
विज्ञान के पास नहीं है। उसका एक आप प्रभाव देख भी रहे हैं, अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, वहां कोरोना का प्रभाव कहीं अधिक दिखाई दे रहा है। किस कारण से? इसीलिए क्योंकि अध्यात्म नहीं है स्वभाव, और अध्यात्म के बिना मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद, वो शरीर को सुविधाएं दे सकता है। भौतिकवाद शरीर के रहन सहन को अच्छा बना सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा कर सकता है, लेकिन भौतिकवाद आपको मानसिक शांति दे पाए? है ही नहीं। क्या किसी शॉपिंग मॉल से खरीद कर ला सकते हो आप मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड? कहीं से नहीं, विश्व में नहीं। और यही कारण है कि जब जब जीवन केवल मेटीरियलिस्टिक अप्रोच तक सिमटता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? शरीर तक जीवन सीमित हो जाता है, मन का ध्यान नहीं होता, मन को मन की फीडिंग दी नहीं जाती, मनोबल कमजोर होने लगता है, और जब मनोबल कमजोर होता है तो मृत्यु क्या, तब तो जरा जरा सी बात पर डर लगता है। आप एक उदाहरण देखें, कंस भौतिकवाद का पर्याय, सब साधन, सब सुविधाएं, अपार साम्राज्य, लेकिन मनोबल इतना कमजोर हो गया कि रात का अंधेरा कंस को डराने लगता था। कृष्ण का नाम सुनते उसे अपनी मौत याद ध्यान आने लगती थी, एकदम डर जाता था कृष्ण। कोई भी काली वस्तु, काला अंधेरा देख लेता तो कंस डर जाता। कोई पूछे कि क्या कंस को काला कृष्ण डरा रहा था? नहीं, काला कृष्ण नहीं, काले कर्म कंस थे। और मृत्यु के समय मनोबल था नहीं, कर्मों के लिए कुछ अच्छा निर्माण था नहीं, कोई सद्भावनाओं का निर्माण नहीं। ये कर्म के द्वारा पुनर्निर्माण, अर्थात सद्भावनाओं का निर्माण, अर्थात विल पावर का निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग, ऐसी ऐसी स्थितियां, वहां कुछ भी नहीं था तो मनोबल गिरेगा ना। बुराई मनोबल को गिराती है। लेकिन दूसरी ओर आप देखें, मीरा, सुविधाएं नहीं है, राणा ने सांप भेज दिया, बिल्कुल भयंकर काला नाग। जैसे ही पिटारी खुली, मीरा ने देखा विष्ठर नाग। डरी नहीं मीरा, मृत्यु सामने थी, लेकिन मीरा को डर नहीं हुआ। और मीरा कहती, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। क्यों? क्योंकि प्रभु आए आज सांप के लिबास में, काले कृष्ण मुरार, जाऊं तुझ पे बलिहार। दृष्टि में मृत्यु का भय नहीं, मनोबल दृढ़ था। और कहां से? भगवान से। तो कर्मों के साथ जो ये बात है कि मृत्यु का भय नहीं, निश्चित है तो तैयारी, और तैयारी विल पावर को स्ट्रांग बनाकर जीवन जिए। और विल पावर स्ट्रांग, मनोबल अच्छा होगा केवल और केवल आप गीता पढ़ें, आप मेडिटेशन करें, दूसरा कोई विकल्प नहीं। भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का क्या उपाय है? ये तीसरा प्रश्न है। देखो, जब तक किसी भी स्थिति में हमारी महत्व बुद्धि नहीं बनती, जब तक हम किसी की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, उधर भाव और झुकाव, लगाव नहीं हमारा बन सकता। ये आप निश्चित समझें सबसे पहले कि जब तक आप इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे भगवान की, कि मेरे जीवन में उनका क्या महत्व है, तब तक भाव बनेगा ही नहीं, जितना भी प्रयास कर लो। और महत्व अभी भी आपको बताया कि मानसिक शांति चाहिए, संसार के पदार्थों में नहीं, किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं है। खाने से आपका जीभ का स्वाद, शरीर की पौष्टिकता बन सकती है, कुछ अच्छा देख लोगे, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा एंजॉयमेंट हो जाएगी, लेकिन मन की शांति बिना भगवान के नहीं है।
और वो भी परमानेंट पीस चाहिए तो भगवान से ही मिलेगी। अच्छे कर्मों की प्रेरणा, भय मुक्त जीवन की प्रेरणा, जैसा मीरा का उदाहरण दिया, दृढ़ मनोबल की भावना, ये भगवान से जगेगी। जब उनका महत्व बढ़ाओगे तो निश्चित उनके प्रति श्रद्धा बनेंगे, भाव बनेगा, और भाव का जब अपनापन बनेगा तो वही भक्ति का पर्याय बनेगा। क्योंकि भक्ति केवल माला फेरने का नाम नहीं, दर्शन मंदिर में दर्शन करने का नाम, हाँ वो भी भक्ति के स्टेप्स हैं अलग अलग, लेकिन भक्ति मन का, भगवान में लगना, मनमना भाव, गीता ने कहा। यदि जीवन कर्म प्रधान है तो सबसे अधिक परिश्रम करने वाले को सबसे अधिक फल क्यों नहीं मिलता। देखो, कर्म प्रधान निश्चित रूप से है जीवन, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले भाग्य की बात आई वो भाग्य के साथ जुड़ा होता है। यद्यपि गीता में आप देखेंगे, क्योंकि आप सब व्यावसायिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, व्यावसायिक का अभिप्राय है कि यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या अन्य अन्य क्षेत्रों में हैं, तो भी कहीं ना कहीं ये भी एक अपना अपना एक व्यवसाय ही है, या व्यावसायिक लोगों से आपका जुड़ाव स्वाभाविक है ही। भगवद गीता के 18वें अध्याय का एक 14वां श्लोक है, वहां किसी भी कार्य की सफलता के लिए पात्र दिए गए एक ही श्लोक में। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अद्भुत श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चैव पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 5 साधन बताएगी। अधिष्ठान क्या है कर्म करने का, अर्थात कर्म करने के पीछे मेरा लक्ष्य, मेरा भाव क्या है। और दूसरा, कर्ता, करने वाला कौन है, क्या करने वाला प्रमादी तो नहीं, आलसी तो नहीं, करने वाले को काम का अनुभव है या नहीं है। तीसरा बताया करण, साधन क्या है, किस ढंग के साधन है कर्म करने के। चौथा बताया चेष्टा, एफर्ट्स कैसे हैं, डूअर कौन है, मीन्स कैसे हैं, और एफर्ट्स क्या हैं। चौथा साधन बताया कि एफर्ट भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ जुड़ा दैवम चैवात्र पंचमम, भाग्य की भूमिका 5वें नंबर पर। इसका अभिप्राय ये है कि 4 स्थितियां यदि ठीक हो जाएंगी तो भाग्य अपने अनुकूल हो सकता है, लेकिन भाग्य फिर वही पहले प्रश्न वाली बात, वो भी कहीं ना कहीं मेरे पूर्व किए हुए कर्मों का अब उसका परिणाम वो भाग्य के रूप में मेरे साथ है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कम मेहनत करके अधिक प्राप्ति हो जाती है, कई पूर्व की स्थितियां और वर्तमान में ये सब, और कई बार अधिक मेहनत भी कम फल देती है। लेकिन तो भी मुझे मेरे भविष्य को अच्छे बनाने के लिए सिंसियरली, डेडिकेटेडली, ऑनेस्टली मुझे मेरे कर्म को योगा कर्म से कौशलम के भाव से करते रहना है। वो आज नहीं तो कल निसंदेह निश्चित कर्म अपना फल देगा। क्या केवल अच्छे कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति संभव है? देखो, भगवत गीता के अनुसार मोक्ष केवल ज्ञान के द्वारा ही नहीं, ज्ञान तो है ही है। अद्वैत शंकराचार्य ने तो सीधा कहा, ज्ञान विहीना सर्वमतेन मुक्ति न भवति जन्मश्चेन, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। रीति ज्ञानान्न मुक्ति, हमारे उपनिषदों ने भी कहा। लेकिन भगवत गीता ने एक उदार चिंतन लिया। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान का प्राकट्य भी भीतर तभी होगा जब अंतःकरण निर्मल होगा। और अंतःकरण निर्मल क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अहम बुद्धि से कर रहे हैं, आसक्त बुद्धि से कर रहे हैं, डूअरशिप बनी हुई है साथ, कहीं ना कहीं वर्ल्डली अटैचमेंट से साथ हैं, कहीं ना कहीं वर्ल्डली डिजायर्स का एक पूरा एक भंडार साथ है। तो वो कर रहे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया वैसी होगी, कर्म के संस्कार पड़ेंगे, जिसे मल कहा गया हमारी आध्यात्मिक भाषा में, और वो संस्कार जीव के जन्म मरण का कारण आगे बनते हैं।
लेकिन जब कर्म निष्काम भाव से होता है, गीता ने कहा तस्माद सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। हे पार्थ, आसक्ति रहित होकर कर्म, अहम में आसक्ति नहीं, मैं कर रहा हूं इस अटैचमेंट के साथ कर्म नहीं कर, मुझे क्या मिलेगा ये भी एक अटैचमेंट का रूप है, इस अटैचमेंट के साथ मुझे क्या करना है, मेरा कर्मण्य अधिकार रस्ते, मेरा कर्म क्या है, और उस कर्म को यदि आप ईश्वरीय चेतना का भाव, ईश्वरीय कृपा का भाव साथ लेकर के कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, प्रभु की कृपा से हो रहा है, और आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि सत्य भी यही है कि मैं नहीं कर रहा, मेरे शरीर को मैं चला रहा हूं क्या। ठीक है, शरीर के लिए अवेयर रहना, हेल्थ कॉन्शियस रहना अच्छा है, लेकिन क्या ब्लड सर्कुलेट मैं कर रहा हूँ, क्या डाइजेशन अंदर की मेरे द्वारा हो रही है, क्या हार्ट पल्पिटेशन, हृदय की धड़कन ये मैं चला रहा हूँ, सो जाने पर चल रहा होता है सिस्टम, कौन, ये सोच, और पूरी प्रकृति किससे चल रही है, कौन चला रहा है प्रकृति को। देखो, विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां इस समय बिल्कुल असहाय सी दिख रही है ना, जो कहीं मैं करते हुए अघाते नहीं थे। भगवत गीता का 16वां अध्याय देखना, आसुरी संपदा उसमें असौम्या हता शत्रु हनिष्ये चा प्राण अपि, और अगले श्लोक में ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, जो ये भाव है मैं ईश्वर हूँ, हमारे से बलवान कौन होगा, इतने शत्रुओं को मार दिया, इतनों को और मारेंगे, यहाँ आतंक, वहां ये कुछ न कुछ ऐसा असहाय दिख रहे हैं, किसी का वश कहाँ चलता है। किसी का वश कहाँ चलता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें कि अच्छे कर्म अर्थात अहंकार का त्याग करके निष्काम भाव से जब कर्म किए जाते हैं तो वो कर्म प्रभु की उपासना बनते हैं, अंदर संचित संस्कारों को निर्मल करते हैं, मल को निर्मल कर देते हैं, और निर्मल अंतःकरण में ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, और वही मोक्ष का आधार होता है। क्या व्यापार में लाभ कमाना पाप है? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यापार में लाभ कमाना, व्यापार है तो व्यापार में लाभ तो कमाया ही जाएगा, लाभ के लिए ही है व्यापार, लेकिन धर्म के अनुकूल गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। गीता के गोविंद कहते हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। है धर्म के अनुकूल जितनी कामनाएं हैं अर्थात वो मेरा स्वरूप है। देखो, व्यापार में उचित लाभ, उचित प्रॉफिट सामने रखना वो स्वाभाविक स्थिति, वो रखना ही चाहिए, रखना ही पड़ेगा, लेकिन अर्थ को आगे रख के धर्म को पीछे कर देना, हुक करुक, लीगल इलीगल, उचित अनुचित किसी भी मेथड के द्वारा केवल धन कमाया जाए, धन की प्राप्ति हो पाए, ये सोच बना लेना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। बस उचित लाभ हो, उचित ढंग से हो, धर्म आगे रहे। बच्चों को कैसे अध्यात्म एवं दर्शन सिखाएं ताकि वे सन्मार्ग पर चल सके। लॉकडाउन के दिनों में तो बहुत आसान काम है, बहुत सहज स्थिति कि हम बच्चों के साथ कुछ ऐसा वातावरण बनाएं, उनको समझाएं, उनको इस ढंग की स्थितियां बताएं कि देखो प्रकृति भी अगर कुपित है, या बड़ी बड़ी महाशक्तियां जो केवल भौतिकवाद में चल पल रही हैं, आज उनकी स्थिति क्या है, बिल्कुल विवश। कहाँ है भौतिकवाद, कहाँ है आज विज्ञान, प्रकृति का प्रकोप, और प्रकृति के पीछे कोई ना कोई सत्ता है ना जिसका इशारा चल रहा है, और जिसको सबको मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन प्यार से उन्हें ऐसी स्थितियां समझाएं, कुछ उनके लिए इस ढंग से समझाएं कि
अध्यात्म का अभिप्राय आपकी कंसंट्रेशन है, अध्यात्म का अभिप्राय आपका कॉन्फिडेंस है, अध्यात्म का अभिप्राय आपकी शार्प मेमोरी से जुड़ा है, अध्यात्म का अभिप्राय आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है उससे। इस ढंग के कोई बात और इस ढंग के कोई प्रसंग, कोई गीता के श्लोक सहज भाव से उनके साथ चर्चा करते रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो निश्चित है कि धीरे धीरे उन्हें समझ आएगी। उनको महत्व बताएं कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्यों है। बच्चों के स्तर पर उतरकर उनको समझाएं कि ऊंचे ज्ञान की बातें करते रहेंगे तो बच्चे नहीं मान पाएंगे। किसी को भी समझाना है तो उसके लेवल पर आकर समझाना पड़ेगा, उसी के स्तर पर उतरकर उसके अनुसार उसके अनुरूप बात समझानी पड़ेगी। व्यक्ति भविष्य की चिंता क्यों करता है? देखो, चिंता तो होती या पास्ट को लेके है या फ्यूचर को लेके है। ये क्यों हो गया, अगर ये ना होता तो, और या फिर भविष्य को लेके अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ऐसा हो गया जो मैं नहीं चाहता वो हो गया तो, जो मैं चाहता हूँ वो ना हुआ तो जब मनुष्य इस प्रकार की सोच बनाता है तो निश्चित है कि भविष्य एक चिंता बनता है। लेकिन गीता का चिंतन जो है वो प्रेजेंट में रहना सिखाता है कि वर्तमान अच्छा बनाओ, भविष्य अपने आप अच्छा बनेगा। जैसे अभी लॉकडाउन का समय है, अब इस समय मान लो हम आगे की सोचते भी रहें, हमारे हाथ में है क्या कि क्या होना है क्या नहीं होना? हमारे हाथ में है क्या? जब है ही नहीं तो क्यों हम उसकी टेंशन लेते रहें? तो वर्तमान जो हाथ में है, अर्जुन ने यही कहा था, गीता का जो श्लोक है और सार में यही बात पूरी कर रहे हैं हम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का ये श्लोक, तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा पे ना ध्यान दे, अर्थात भविष्य की चिंता नहीं कर। अर्जुन ने यही सोचा था, यही किया था जब अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए, और आप चाहिए। भगवान ने कहा करेगा क्या मेरा? तो अर्जुन ने कहा सारथी बनाऊंगा। कहा वो क्यों? कहा लगाम आपको थमा दूंगा। कहा वो क्यों? इसलिए कि लगाम नहीं, युद्ध का परिणाम आपको थमा दूंगा। क्या परिणाम निकलना है, क्या होना है, मैं उसकी चिंता नहीं करूंगा, वो चिंता की लगाम आपके हाथ में दे रहा हूं गोविंद, मैं तो अपना कर्तव्य करूं। तो भविष्य की चिंता तभी होती है जब भगवान पर विश्वास नहीं होता। भविष्य की चिंता तभी होती है जब हम अपने वर्तमान में नहीं रह रहे होते। प्रयास करें वर्तमान में रहने का, प्रयास करें इस समय जो समय आपके हाथ में है उसका इसी रूप में सदुपयोग करने का, अध्यात्म से जुड़े रहने का, और अध्यात्म का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है भगवत गीता से स्वयं को जोड़े रहे। जी पंकज जी। महाराज कुछ प्रश्न और पूछिए। जी हेलो महाराज जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। एक प्रश्न ये है कि यहाँ पर ज्यादा जो भी श्रोतागण है, ज्यादातर उनमें से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और हम लोगों का जीवन आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। हर कभी इनकम टैक्स रिटर्न, कभी जीएसटी रिटर्न, बहुत सारी डेडलाइन हर महीने हर हफ्ते रहती हैं। तो इन सब स्ट्रेस से दूर कैसे रहा जाए और क्या तरीका होना चाहिए इसका? देखो पंकज जी, क्या है कि स्ट्रेस जो है ये हमें मानना होगा कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अभी जो हमने बात कही कि जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी हम चिंता करते रहेंगे तो मनोबल गिरेगा। आज जो एक बात सामने आ रही है चारों ओर से, वो आ रही है कि शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग की जाए ताकि कोरोना का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। लेकिन आप सोचें कि शरीर की इम्यूनिटी का ध्यान रखते रखते अगर हमने अपनी मन की इम्यूनिटी समाप्त ही कर दी, और ये टेंशन, ये स्ट्रेस जो क्या करेगा, ये बिल्कुल वही काम करेगा जैसे लकड़ी में कहीं अंदर लगा हुआ दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है। तो ये स्ट्रेस, ये टेंस रहना, स्ट्रेस में आना, ये अंदर अंदर हमारे मन को खोखला करता जाएगा। मन की रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी वो कमजोर होती चली जाएगी, और उससे
ना तो शरीर को स्थिर रहेंगे, ना भविष्य के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। तो इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम पॉजिटिवली, कि ये समस्या केवल मेरी नहीं, ये समस्या इस समय वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्व की है, और कोई बात नहीं, जहां से कुछ समस्या आई है ईश्वर की कि हम तो भारतवासी है ना, हम तो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, तो स्ट्रेस से अपने को बचाएं जितना हो सके। और अच्छी प्लानिंग भी वही मन निकाल पाएगा जो मन स्ट्रेस से अलग होगा। विश्वास तभी जगेगा अगर मन में स्ट्रेस नहीं होगा। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और विल पावर, ये सब कुछ समाप्त करता है। इसलिए स्ट्रेस नहीं, जो हमारे हाथ में है प्लानिंग करें, जो हमारे हाथ में है कि जैसा जैसा जितना हम काम कर सकते हैं उधर अपना ध्यान। जी श्रादे आवाज। पंकज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद माइक म्यूट है आपका। हाँ, अब महाराज जी, आ रही है। हाँ जी। एक प्रश्न है इंदौर से, जब प्रारब्ध काफी कुछ तय हो चुका है तो फिर हमारे कर्मों से क्या फर्क पड़ेगा हमारे भाग्य पर? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ऐसा है, कर्म के साथ दो तीन बातें जुड़ी हैं। एक तो हमारी प्रारब्ध जुड़ी है, कर्म के साथ ईश्वरीय चेतना जुड़ी हुई है। ईश्वर की चेतना करंट है एक, और पिछली प्रारब्ध एक अंदर का उपकरण है हमारा। लेकिन मनुष्य के एक ऐसा प्राणी है जिसके पास स्वतंत्रता है। मनुष्य यदि स्ट्रांग माइंड से, स्ट्रांग विल पावर से यदि कोई निश्चय करता है और वो ज्ञान निश्चयात्मिका शक्ति को जगाता है, तो जब निश्चय कुछ कर लेता है, तो अपने भारतीय अध्यात्म में ढेरों उदाहरण हैं कि जहां प्रारब्ध को भी लांघ करके नए कीर्तिमान, और जो आपने लिखा कर्म से पुनर्निर्माण में भी गीता के बताया कि अगर हमारा अधिष्ठान कर्ता अच्छा है और साधन अच्छे हैं और एफर्ट्स हमारे बिल्कुल सिंसियर हैं, तो निश्चित है कि भाग्य या प्रारब्ध की भूमिका को भी हम अपने अनुसार चला सकते हैं। तो दृढ़ निश्चयी बन के रहें, तो वहां प्रारब्ध निश्चित पीछे रहती है और संकल्प आगे हो जाता है। और इसमें एक वाक्य और हम जोड़ना चाहेंगे कि इस प्रारब्ध और भाग्य को हम कहीं भी और कभी भी अपने जीवन की दुर्बलता नहीं बनने दें, कमजोरी नहीं बनने दें। जी, आगे कोई बात? महाराज, एक और प्रश्न आया था जो कि इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा पूछा गया है। उनका ये कहना है कि आज के समय में बहुत जगह कई तरीके से अन्याय हो रहा है, उसको हम इमोरल माने, इलीगल माने, और हम कई बार विरोध करना भी चाहते हैं, लेकिन किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, इसलिए हम विरोध कर नहीं पाते या ठेस पे पहुंचाना नहीं चाहते। तो ऐसे समय में व्यक्ति के जो भी वो करना चाहता है, उसका सही चुनाव किस तरीके से किया जाए? ये वास्तव में बड़ा एक इमोशनल सेंसिटिव और थोड़ा क्रिटिकल सा प्रश्न सामने आता है। संगत भी नहीं है, धर्मयुक्त भी नहीं है, मेरी अपनी अंतःकरण नहीं इसकी गवाही दे रहा। लेकिन दूसरी ओर ये प्रश्न आता है कि अगर इसको ठीक बात कह दी तो इसको ठेस पहुंचेगी,
तो वहां थोड़ा विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। यद्यपि भगवद गीता ने भी ये कहा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेयत, कि वचन बोले जाएं जो अनुद्वेग, किसी के लिए उद्विग्नकारी ना हो, सत्य बोले, सत्यम ब्रूयाद प्रियम ब्रूयाद ना ब्रूयाद सत्यम अप्रियम। ये भी शास्त्र ने कहा है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य, हाँ उसमें विचार का, विवेक का थोड़ा ये आधार हो सकता है कि अगर कहीं पर्सनल स्थिति है, बचा जा सकता है किसी को ठेस पहुंचाने से, तो उसको ढंग से बात कह के उसको ठेस भी ना लगे, बात भी कह दी जाए। लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी है कि मेरी वो बात न कहने से पूरा एक सामाजिक हानि हो सकती है, एक सोशल लॉस हो सकता है, और एक बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है समाज में आगे भविष्य का, तो वहां उस विवेक को जागृत रख के वहां उस बात को निश्चित रूप से आगे रखना ही चाहिए। एक प्रश्न है, पर्सनल लाइफ और आध्यात्मिक लाइफ में कैसे बैलेंस किया जाए? देखो, पर्सनल लाइफ जो है उसका बेस अध्यात्म को बना लें। जीवन की दिनचर्या में हम बहुत बार कहते हैं कि मोबाइल को रोज प्रातःकाल हम चार्ज करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं, पावर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो दिन भर मोबाइल हमारे साथ देता है, हमारा साथ निभाता है। लेकिन अगर कोई ना लगाए चार्जिंग पे तो मोबाइल कहाँ साथ निभाएगा। तो अध्यात्म क्या है कि प्रातःकाल हम कुछ समय अपने आप को इस ईश्वरीय चेतना के साथ जोड़ लें, एक अच्छी नींव बना लें दिन भर के व्यवहार की, और उसके बाद आप ये विश्वास करें, यदि प्रातःकाल ध्यान में, गीता पाठ में हम मन की एक अच्छी नींव बना लेंगे, तो दिन भर अपने आप सद्भावे साधुभावे चाहे सदित्य तत्प्रयुज्यते, जब भाव में सत्य आ जाएगा अर्थात परमात्मा आ जाएगा, तो दिन भर के व्यवहार में भी ईश्वरीय भाव का प्रभाव साथ बने रहेगा। तो हमें घी और खिचड़ी के मिलन की भांति हमें ऐसा रखना है पर्सनल लाइफ में, अध्यात्म के भाव को साथ साथ जोड़े रखना है, और ये विश्वास रखें कि अध्यात्म हमारे पर्सनल लाइफ को, हमारी एक रियल पर्सनैलिटी डेवलप करके एक पर्सनल लाइफ को भी और अच्छा बनाए। एक आखिरी सवाल महाराज श्री, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाँ, ये प्रश्न जो है ये बड़ा एक सीधा प्रश्न है जिस पे प्राय विचार होता नहीं है। लोग ये तो सोच लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि अच्छा कमा लेंगे, अच्छा कैरियर बना लेंगे। अच्छा कैरियर इसलिए बना रहे हैं कि हमारा सोशल सर्कल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन खूब अच्छा बन जाएगा, और ये सब पढ़ेंगे कमाने के लिए, कमाएंगे कि अच्छा रहन सहन, अच्छा खाने के लिए, और ये सब करेंगे, खाएंगे जीने के लिए। लेकिन जी किसके लिए रहे हैं, लाइफ फॉरवर्ड, इस पे कोई विचार नहीं हो पाता। तो जीवन का लक्ष्य जो है हमारे भारतीय अध्यात्म में लोक और परलोक का निर्माण कहा गया है। लोक बनता है जब मानसिक शांति होती है। आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। तो हमारा भारतीय मनोविज्ञान कहता है, भारतीय नीति शास्त्र भी कहता है नेट का प्रॉब्लम है शायद, वेट करते हैं थोड़ा। तो कनेक्ट हो सकता है, कनेक्ट करें, वेट करना चाहिए थोड़ा सा। जब तक स्वामी जी वापस जुड़ते हैं, कुछ चीज़ें जो स्वामी जी ने आज के अपने उद्बोधन में कही हैं, उनके बारे में स्पेशली मैं चाहूँगा कि हम सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें। पहली चीज़ ये है कि किसी भी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग से हम सब लोगों को बहुत दूर रहना है।
समय अच्छा नहीं है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी नेगेटिव थिंकिंग हमें कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है और शायद इस विषम समय को और ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा खराब बना सकती है। इससे हमें बचना है, ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो स्वामी जी ने कही कि अगर हमें किसी चीज़ से डर लगता है, तो उस डर को हमें उस काम को करने से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उस डर को वो माध्यम बनाना चाहिए जो काम हमें करने के लिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करे, हमें मोटिवेट करे कि हम वो टारगेट अचीव करें। उस डर को हमारी तैयारी की और स्ट्रेंथ बढ़ाने में हमें यूज़ करना चाहिए। तीसरी चीज़ कि एक जो चीज़ है, किसी श्रोता ने प्रश्न किया था भाग्य के बारे में, तो हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। शायद स्वामी जी वापस आ गए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न आपसे और है, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आप करें बात जो आप बोल। जी, तो एक प्रश्न ये है कि कोरोना के कारण सभी व्यवसाय पे लगभग ताला लग गया है और इस समय सभी लोग अपने आप को बड़ा हताश हाँ सा जी। महसूस कर रहे हैं। कोरोना के कारण लगभग सभी व्यवसाय पर ताला लग हाँ, गया है। तो प्रश्न ऐसा है कि क्या जी जी। सबका भाग्य भगवान ने एक सा लिख दिया है और सभी लोग बड़ा असहाय महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग शारीरिक तौर पर, कुछ लोग भौतिक तौर पर, कुछ लोग आध्यात्मिक तौर पर। तो इन सब से बाहर निकलने की प्रेरणा हमें कैसे लेनी चाहिए? क्या माध्यम होना चाहिए सब? देखो, इसमें देखो, बात केवल विचार की के रखेंगे तो ही इसे निकला जा सकेगा। कुछ ऐसे विचार बना सकते हैं, भगवत गीता ने उद्धरेदात्मनात्मानं लिखो। कुछ ऐसे विचार हमने पूर्व में भी कहा कि ये विश्व स्तरीय समस्या है, मेरे अकेले की नहीं है। हर व्यक्ति ये अपनी सोच बनाए। और दूसरी बात, एक और है कि समय का प्रवाह लगातार चल रहा है। सर्दी नहीं रही, अब गर्मी आ रही है, रहेगी नहीं वो भी। दिन नहीं रहा, रात भी नहीं रहेगी। भगवत गीता ने कहा मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमः पायिनो नित्यः तां तितिक्षस्व भारत। भगवत गीता ने कहा कि ये सब कुछ आने जाने वाला है। तो कोई भी एक विचार मन में रखें कि मेरे मन वो दिन नहीं रहे तो ये भी रहेंगे नहीं। आगमः पायिनो अनित्यः, गीता ने कहा दिन का प्रकाश नहीं रहा तो रात्रि का अंधकार भी सदा रहने वाला नहीं है मेरे मन। तो ये ना सोच कि अब रात्रि हुई है तो अंधकार ही अंधकार रहेगा, दिन आएगा ही नहीं, दिन फिर से आएगा। आशावादी बन कर रहे हैं, उत्साहवादी बन कर रहे हैं, और ये किसी दवा से नहीं बन पाएंगे, किसी खान पान की पदार्थ से नहीं बन पाएंगे। केवल हमें सात्विक सकारात्मक विचार स्वयं के द्वारा स्वयं को देने होंगे कि मेरे मन रात का अंधेरा सदा नहीं रहेगा, फिर उजाला होगा। विश्वास रख, और ये विश्वास एकदम आपको जगा देगा, उठा लेगा। तो कोई ना कोई ऐसी सोच। और दूसरी बात व्यवसाय की है, आर्थिक पक्ष है। धन ही जीवन में सब कुछ नहीं है, धन जीवन का एक साधन है, ये ध्यान रखना होगा। भौतिकवाद की समस्या ही यही रही कि धन को ही जीवन मान लिया गया और धन को ही सब कुछ मान लिया गया। लेकिन हमारा भारतीय अध्यात्म कहता है कि धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। समस्याएं वहां है जहां धन को जीवन के लिए नहीं, जीवन को ही धन के लिए मान लिया। तो हमें ये मानना है कि धन, वेल्थ, ये सब पार्ट है जीवन के। जीवन है तो ही इन सब का महत्व है, और जीवन तभी है जब मेरे विचार सकारात्मक है, आशावादी हूं मैं। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और महाराज, लास्ट क्वेश्चन बस। जी अगर जी। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हो तो क्या करना चाहिए? जैसे कोई शरीर से अस्वस्थ हो गया, कोई बीमार हो गया, वो व्यक्ति करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर नहीं सकता शारीरिक अस्वस्थता के कारण, तो वो कैसे उभरे उससे? आवाज आ रही मेरी? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम फिर से है पंकज जी। अच्छा।
गुरुजी आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क। चलो आप। तो मैं जहाँ पे था, पुरानी बात, ज़्यादातर हम लोगों में से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और हम लोग एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक लेजर जो है वो बैलेंस होना चाहिए। मेरे हिसाब से शायद इसी लैंग्वेज में हम समझें कि कर्म और भाग्य जो है वो भाग्य जो है वो हमारे जीवन में एक लेजर बैलेंस की तरह आता है, जो कि शायद आउटस्टैंडिंग रहता है। पिछले जन्म का हो सकता है, इस जन्म के कर्मों का हो सकता है, और अपने कर्मों के द्वारा हम उसको बैलेंस करते हैं या शायद उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो कर्म और भाग्य में दोस्तों यही रिलेशन हो सकता है। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, बहुत निकल कर आई है, वो चीज़ ये कि हम लोगों को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, और क्योंकि हम लोग सब अपने व्यवसाय जगत में कहीं न कहीं एक मुकाम पर हैं, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जितना भी हम अपनी सोसाइटी को, अपने आस-पास के लोगों को अपने माध्यम से, अपने गुरुजनों की वाणी के माध्यम से अगर हम इन्फ्लुएंस करके किसी तरीके से पॉजिटिविटी ला सकते हैं, तो मेरे हिसाब से हम अपने लेवल पर ही बैठे-बैठे सोसाइटी की काफ़ी सेवा कर सकते हैं। गुरुजी फिर से हमारे साथ हैं। हाँ, हमें लगता है कि इस समय बहुत सी संस्थाएं कहीं ना कहीं अन्न, भोजन, राशन बांटे जा रहे हैं, कहीं सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, कहीं अन्य अन्य साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वो सब भी अच्छा है निस्संदेह, लेकिन हमें लगता है कि ये भी एक बहुत आवश्यकता है कि कुछ ऐसी भी एक सोसाइटी निकले, कुछ ऐसे भी लोग निकले जो लोगों को की मानसिकता बदल पाए, उन्हें भय मुक्त होने की प्रेरणा दे पाए, उनके अंदर सकारात्मक सोच बना पाए, कहीं यज्ञ की प्रेरणा दें। हमने एक बात बहुत दिनों से कही है कि इस समय के लिए मेडिटेशन सबसे बड़ा साधन है इम्यूनिटी बढ़ाने का, और यज्ञ सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। कहीं हम भगवत मंत्र जीविता ने कुछ लिए और हजारों परिवार इस समय नित्य यज्ञ कर रहे हैं, केवल 10-12 मिनट कोई यज्ञ पारिवारिक वातावरण के लिए एक सुरक्षा कवच अपने लिए, और साथ मेडिटेशन, कुछ गीता पाठ, जैसे भगवत गीता के 11 अध्याय के 36 से 45 तक के 10 श्लोक हैं। अर्जुन ने ऐसे ही वातावरण के लिए एक स्तुति की, प्रार्थना की और कहा, प्रसीद देवेश जगन निवास प्रभु, आप पूर्व के शांत स्वरूप में आए और प्रसन्न हो जाए। ऐसी कुछ प्रार्थना हम भगवान से मिलकर कर सकते हैं। तो मिलकर प्रयास करें इस सकारात्मक वातावरण बनाने का। फिर कभी योग बनेगा, भगवान कृपा करें कि ये जो इस समय कोरोना वायरस का प्रभाव है वो शीघ्र समाप्त हो, क्योंकि इंदौर जैसा शहर जो भारत में स्वच्छता का एक अग्रणी उदाहरण रहा है, वहां भी इस समय कोरोना वायरस काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। भगवान कृपा करें, इंदौर भी और पूरा राष्ट्र, पूरी बहुत शीघ्र ही हो सके और नई मुराती मानवता का और खिलखिलाती व्यवस्थाओं का फिर से आगे लाभ ले सकें। हमारी बहुत शुभकामनाएं के लिए, आपके साथ जुड़े भाई बहन हैं या अन्य लोग हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और हम लोगों का ये जी सेशन करने का, ये आपको सब लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास सिर्फ यही था कि थोड़ी सी जो सोसाइटी में नकारात्मकता की भावना आ गई है, उसको हम गीता के उपदेश से और गुरुजनों के माध्यम से कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उसको सकारात्मक भावना में किसी तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करें। हमारा प्रयास बहुत छोटा सा था, बट हम उम्मीद करते हैं कि भगवान के प्रताप से और आपके आशीर्वाद से
हम ये कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें और इस भावना को सब लोगों तक पहुँचा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पॉजिटिव एनर्जी दे पाएँ। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, यहीं से आपका चरण स्पर्श करता हूँ। आपने हमारा सेशन अटेंड किया और इतने लोगों को इतनी सारी बातें बताई। बहुत-बहुत धन्यवाद। सादर नमन। जय श्री कृष्ण।